वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत हम कर रहे हैं कुछ मखसूस नशस्तों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, उसके बाद वजारतें भी आईं लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका। हाफिज़ एहसान खोखर साहब हमारे साथ हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब, बात मैंने आपकी काटी थी ब्रेक से पहले और इस नुक्ते की तरफ आ रहे थे, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि चौधरी साहब की पार्टी बराह रास्त उससे मुतासर हो रही है और इनको बड़े गिले शिकवे भी हैं और KP के अंदर असम्बली अभी तक उसका मामला मुकम्मल नहीं, सेनेट का इलेक्शन वहाँ पे रुका हुआ है। तो ज़रा इनका नुक्ता नज़र ले लें, तो फिर अगर आपसे इजाज़त अगर आपकी हो तो जो साहब, ये मखसूस चीज़ों के मामले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, जो हम बात पहले भी कर रहे थे कि अच्छा जी जो हमें अच्छी चीज़ लगती है ठीक है हम फौरी अमल कर देते हैं, कि अभी मजिस्ट्रेट साहब ने लिखा नहीं होता तो वो लाहौर में भी अमल हो जाता है। दूसरी तरफ जो है कि मामला अगर ना करना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ जाएँ तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, नज़रसानी हमने की हुई है, वो आ जाए तो फिर देखेंगे। देखें, बुनियादी तौर पे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बेतौकीरी की गई और बेतौकीरी की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह उसके फैसलों को ना मान के, अब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की स्टेट का निज़ाम चलाया जाता है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है वहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो उसकी ताबीर और तशरीह करने का मुकम्मल अख्तियार है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके अलावा ये अख्तियार किसी बाकी अदारे के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी के अंदर जो पाकिस्तान के जो यूनिट्स हैं, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, किसी का हक है या बुनियादी हक है तो उसके मुताबिक उसने फैसला देना होता है और फिर रियासत को, रियासती अदारों को उसके ऊपर अमल दरामद करना होता है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो आप इंतशार की तरफ और एक फसाद की तरफ रियासत को लेके चले जाते हैं, और यही इस वक्त पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसका सबसे अहम फोरम जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है पार्लिमानी फोरम, उसके मुतालिक जो दिया गया फैसला है और उससे जो बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के यूनिट मुतासर हो रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो रहा है। अब इसकी वजह से मखसूस नशस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने की वजह से जो वफाक के अंदर जो फेडरेशन की जो अलामत है सेनेट, वो इस वक्त नामुकम्मल है। अब उसके अंदर एक सूबे की नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं है। अब उसकी नुमाइंदगी की अदम मौजूदगी के अंदर आइनी तरमीम पास कर ली गई, बहुत सारे कवानीन पास कर लिए गए जो बराह रास्त KP के सूबा को भी अफेक्ट कर रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर पे ये जो अवाम का जो एक मैंडेट था जो आइन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, ये बुनियादी तौर पे उसकी तौहीन की जा रही है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। देखें, अवाम ने वोट देके एक कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कायम की, उस असम्बली ने एक आइन कायम किया, आइन बनाया, उस आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार दिया गया ताकि अख्तियारात का तवाज़न बरकरार रहे। उसने फैसलों का, उसने आइन की रोशनी के अंदर फैसला करना है। अब ये ज़रूरी है कि उसके ऊपर अमल दरामद न किया जाए, लेकिन जो सियासी ख्वाहिशात हैं कुछ लोगों के, जो उनके अज़ाइम हैं, अब ये नशिस्तें जो है ये उनकी रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट आती हैं। अगर KPK की जो नुमाइंदगी है वो मुकम्मल हो जाती है फेडरेशन के हाउस के अंदर, तो फिर बहुत सारी चीजें जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इसके अंदर एक रुकावट कायम हो जाएगी। एक चीज़ बड़ी अहम जो है हाफिज साहब, उसमें तो फैसला नज़रसानी की दरख्वास्त गई हुई है। बुनियादी नुकता वही था कि अच्छा जो मांगा नहीं वो भी दे दिया, लेकिन जो एक सवाल बड़ा ये अहम पैदा होता है कानूनी के, आप नज़रसानी के लिए जाते हैं और अगर आपसे पूछा जाता है कि इतना अरसा हो गया, आप ये बताएं हमारे फैसले पे अमल आपने क्या किया और हम नज़रसानी आप कैसे करें, कुछ आपने किया या नहीं किया, हो गया कुछ भी नहीं किया जी हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, तो कहेंगे आपने हमारे अमल नहीं करके शायद तौहीन कर दी है। ये नुकता भी उठ सकता है इसके ऊपर, या जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया ठीक है वो? देखें खालिद साहब, इसको अगर आप फैक्चुअली लेके चलेंगे तो फिर हम इस कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। 21 फरवरी को जो सुन्नी काउंसिल है, इत्तेहाद काउंसिल है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाती है कि हमें ये सीट दे दी जाएँ आर्टिकल 51 और 106 के नीचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका मार्च के अंदर फैसला करता है 1 को कि ये आप इंटाइटल नहीं है, और साथ वो दूसरों को दे देता है, जो मैं समझता हूँ कि दूसरों को देना जो है वो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि अगर इन पे आर्टिकल 51 और 106 अप्लाई नहीं होता तो दूसरों पे किस तरह हो सकता है जो प्रोपोर्शंस की बुनियाद पे हैं। उसके बाद मामला पेशावर हाई कोर्ट में जाता है और 28 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक फ़ैसला आता है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सारे मैटर को ठीक करते हैं। अब मामला आ जाता है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 माह तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो पेंडिंग रहता है। मई के अंदर जो है वो उसके ऊपर एक लीव ग्रांटिंग ऑर्डर किया जाता है और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो पसे पुश चला जाता है और फिर उसके बाद जो है वो छुट्टियां और हेयरिंग और वो स्टार्ट उसके अंदर 12 जुलाई को जब जजमेंट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट देती है तो बजाते खुद कभी भी खालिद भाई आप भी रिपोर्टिंग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन बिल्ट कभी भी रिव्यू का नहीं कहती, वो फैसला कर देती है। अगर आप मुत्तफिक नहीं है तो आप रिव्यू के अंदर आ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप हमारे पास क्लैरिफिकेशन के लिए आए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। अब इस दौरान ये है कि वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया कि जनाब ये प्रॉब्लम्स है, आप हमें बताएं। ना सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठी रहती है और उसके बाद जो है जो आपका ये 8 मेंबर्स बेंच है उस दौरान जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक 8 अगस्त को अमेंडमेंट्स कर देती है और उसके अंदर उसका इफेक्ट जो है वो 2017 तक देती है। अब अगस्त भी गुजर जाता है, उसके बाद जब सितंबर के अंदर जो है आपके मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वाला मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बगैर सुने हुए जो है वो एक फैसला कर देती है कि जी आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ये देखें कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह मुमकिन है कि आपने एक फरीक को कहा है कि आप हमारे पास आ सकते हैं और बगैर सुने फैसला कर दें। उसके बाद जब दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का आपका अक्टूबर के अंदर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी वो लेजिस्लेशन भी ठीक नहीं है। अब मैं समझता ये हूं कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इसका अप्रैल के अंदर ही जब इनके पास मामला आया था, इनको इस केस को सुन के फैसला करके ये जो शॉर्ट ऑर्डर है इसने खालिद साहब इस मुल्क के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज को जनरेट करते हैं कि आपने 4 लाइनों का या 10 लाइनों का या 2 सफ़े का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद आपने कहा जी कि हम इसकी डिटेल रीजनिंग दे, और डिटेल रीजनिंग जो है इस मुल्क के अंदर एक साल नहीं आई। आप जो पंजाब के इलेक्शन थे आप देखें कितनी देर बाद उसकी रीजनिंग आई है, उस चीज के अंदर आया और अब जाके उसका रिव्यू हो रहा है। अब जाकर मैं इसके अंदर ये समझता हूं एक चीज मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूं, 2 मिनट रह गए, अगर वेरी क्विकली दोनों साहबान आप कर लें, क्योंकि ये हमें खबर आ रही थी चौधरी साहब के जी कि फौजी अदालतों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट आप जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी हतमी फैसला होना है, उससे पहले अगर आप पेशावर हाई कोर्ट में चले जाए तो वो भी कहेंगे तो पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ कैसे हम फैसला कर लें इस पर? देखें अभी ये जो अपील होगी वो बुनियादी तौर पे तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वो तो आईनी हैसियत तयन करने का कि मिलिट्री कोर्ट की आईनी हैसियत क्या है या उनके फैसलों की हैसियत क्या होगी, लेकिन जो सजाएं सुना दी गई क्योंकि उसके अपील का एक टाइम फ्रेम होता है तो उसको ताकि वो बाद में लैप्स ना हो तो ये उसके लिए स्टेप लिया जा रहा है वो होगा। अच्छा हाफिज, इसमें एक 2 सवाल टेक्निकल पैदा होते हैं। कुछ लोग गुजरांवाला के हैं, कुछ फैसलाबाद के हैं, कुछ मुल्तान के हैं, कुछ पिंडी के हैं, लाहौर के हैं, मर्दान के हैं, पेशावर फर्ज किया, जो केपी के हैं वो पेशावर कर सकते हैं, जो पंजाब के हैं वो पंजाब में कर सकते हैं, या सारे पेशावर जा सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि जी ये ठीक नहीं हुआ, तो फिर इन सब का दोबारा असर ATC में केस चलेगा या ये सारे के सारे फारिग? अच्छा खालिद साहब, इसके अंदर ये है कि जहाँ जहाँ के ऊपर टेरिटोरियल कस्टडी जो है जिन मिलिट्री कोर्ट जो एंटी टेररिज्म कोर्ट से ली गई है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जुरिस्डिक्शन बनती जाएगी। मतलब अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट की लाहौर से जुरिस्डिक्शन ली गई है, यानी कि कस्टडी आर्मी ने आर्मी एक्ट के नीचे ली थी, उनकी एपलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट है। अगर पिंडी के अंदर आया तो वो भी आपका हाई कोर्ट आएगा, और अगर आपने पेशावर के अंदर जाके लिया है या वो आपकी मिलिट्री कस्टडी के ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट से जिनसे कस्टडी ली गई है वो आपका पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अच्छा, दूसरा उसके अंदर ये है कि जो खालिद साहब ने कहा है वो ये है कि पहला तो ये है कि अभी आर्मी चीफ जो है या फेडरल गवर्नमेंट इन सेंटेंसेस को कंफर्म करेगी। जितनी देर कंफर्म नहीं होती आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, और अगर आपने चैलेंज करना है तो 133B के अंदर आपका एक इंटरनल अपील का प्रोसेस है, आपने उसको फॉलो करना है। और फिर भी अगर आप हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हाई कोर्ट के अंदर जब आप मेरिट्स पे तो जा सकते हैं, लेकिन जो आपका ग्राउंड है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ये जो अनाउंसमेंट आपने सेंटेंसेस की है ये सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो लिहाजा इनका हाई कोर्ट के अंदर विदाउट कंफर्मेशन या एपलेट अथॉरिटी को ज्वाइन किए बगैर या सुप्रीम कोर्ट के होते हुए इनकी पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोकर साहब आपका, खालिद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जबील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।